श्री परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 271 छांदोग उपनिषद की 112वीं कक्षा है। यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम भाष्यकार को पढ़ना चाह रहे हैं। ये मघवन मर्त्यम वाइदम शरीरमात्म मृत्युना तदस्य अमृतस्य शरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम आत्तो वैश्य शरीर प्रिया प्रियाभ्याम न वैश्य शरीरस्ततः प्रिया प्रियोरपहतिरस्य शरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। ये जो यहाँ पर जो मंत्र है इसकी व्याख्या भाष्यकार शुरू कर रहे हैं। मघवन मर्त्यम वै मरण धर्मी दम शरीरम। ये जो शरीर है ये मरण धर्मी है, मरण इसका धर्म है। और आगे कह रहे हैं कि यन मन्य से अक्षयाधारादि लक्षणा संप्रसाद लक्षणात्मा मया उक्ता विनाशम एवं अपीतो भवति। पीछे ये कहा था ना, उन्होंने उपदेश में ये बात कही थी कि जो सुसुप्त पुरुष है ना, ये तुम्हारा स्वरूप, यही आत्मा है। मतलब सबसे पहले यह साक्षिणी पुरुषो दृश्य थे। दूसरे पर्याय में कहा कि जो स्वप्न में जो महीयमान है, पूज्यमान है, मही मतलब स्वप्न में दूसरे दूसरे लोगों के द्वारा जिसका सम्मान किया जाता है वो पुरुष है, वो आत्मा है। फिर कहा कि यह इस जो कि ये सुसुप्त है, ये जो शब्द डाले हैं यहाँ पर, जो कि यत्र एतत् सुप्ता समस्ता संप्रसन्ना स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा इति होवा चेतद अमृतम अभयम। ये तीनों पर्यायों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो यह साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यह इस आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये पहला पर्याय में। यह इस महीयमाना स्वप्ने चरति, ये दूसरे पर्याय में था यह स्वप्ने महीयमानस चरति आत्मा इति होवाच। पहले पर्याय में यह साक्षिणी पुरुषो दृश्यते आत्मा, मानी आंख में जो पुरुष दिखाई देता है ये आत्मा है। आंख में जो छाया के रूप में दिखाई देता है, ऐसा समझा इन्होंने। उन्होंने तो कहा था यह साक्षिणी पुरुषो दृश्यते दृष्टा रूप में, देखने वाले के रूप में, जानने वाले के रूप में। आंख में जो पुरुष जानने वाले के रूप में दिखाई देता है वो पुरुष है। फिर उससे संतोष नहीं हुआ तो कहा जो स्वप्न में पूजा जाता हुआ, महीयमाना पूजा जाता हुआ स्वप्न में, वो आत्मा है। फिर इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बोले यत्र एतत् तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्ना। जब सारी इंद्रियां सिमट जाती है, एकदम निर्मल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, स्वप्नम न विजानाति। जागृत और स्वप्न में कुछ कालुष्य रहता है, पर ये स्वप्न में ये सुसुप्त अवस्था में वो कालुष्य भी हट जाता है, ये आत्मा है। तो इसमें भी उसको समस्या हुई क्या कि भगवान ये तो ऐसी स्थिति को पहुंच गया ना, संप्रति आत्मानम अपि न जानाति भगवा एवं संप्रति आत्मानम ना है खलु एवं भगवा, ना है खलु एवं भगवा। ये तो अपने को भी नहीं जानता और दूसरे भूतों को भी नहीं जानता। नो ये विमानी भूतानी, ये तो
हमारे सामने जो भूत हैं, प्राणी हैं, उनको भी नहीं जानता। तो विनाशम एव अपीतो भवति नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, विनाश को ही प्राप्त हो गया, इसमें मुझे कोई मंगल नहीं दिखाई दे रहा। आपने तो आत्मज्ञान के साथ बहुत सारा मंगल जोड़ दिया। ये आत्मज्ञान होने पर सर्वांश कामान आपनोति सर्वांश लोकान आपनोति, सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, सब लोगों को प्राप्त हो जाता है। साथ में ये जो अमृतम अभयम आदि भी बोल रहे हैं ना, ये अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है, ऐसे बोलते जा रहे हैं सब जगह। एतद ब्रह्मेति, हर पर्याय में 3 पर्याय हुए हैं ना, तो उसमें ये भी वाक्य बोला गया है, एतद अमृतम, एतद अभयम, एतद ब्रह्म। अमृत है ये, अविनाशी है ये, अभय है ये, ब्रह्म है ये। अभय जो है, हमको ये छोटी बात लगती है, अभय होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। ये आत्मा अभय है, हमको तो धीरे से सुन लिया, हमने 1000 बार सुना है, इसलिए उस शब्द की शक्ति जो है ना, कभी कभी एक शब्द को हजारों बार सुनते हैं तो उसकी शक्ति चली जाती है हमारे अंदर से। तो एतद अभयम, ये अभय है, ये तो बहुत बड़ा वो है, संकेत है, संदेश है कि आत्मा अभय है। आदमी को कहीं अभय ना हो, नहीं कहीं भय ना हो, हमेशा अभय रहे, और क्या चाहिए। कहीं भी थोड़ा सा भी भय ना आए भीतर, कहीं भी किसी परिस्थिति में। जैसे किसी ने सम्मान नहीं किया तो भय आ जाता है, किसी ने मतलब प्रणाम ना किया हो कि भाई कुछ चक्कर है, ये तो आज बिल्कुल ऐसे निकल गया पास से, और मुस्कुराए बिना ही निकल गया, मुस्कुराया नहीं है तो इतने में ही हमारा अंदर का सारा तंत्र हिल जाता है। मतलब एक प्रकार का भय ही है वो। हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति पता नहीं क्या सोच रहा होगा, मेरे व्यवहार से उसको बुरा लग रहा होगा। तो अभय होने पर व्यक्ति इस संसार के प्रति पूर्ण प्रेम से भरा होते हुए भी पूर्ण उदासीन हो जाता है। एक साथ दोनों विपरीत बातें बोल रहा हूं, संसार के प्रति पूर्ण प्रेम से भरा हुआ भी पूर्ण उदासीन हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है ना। माने निरपेक्ष माने कुछ चाहिए नहीं ना उससे, एकदम ऐसी स्थिति कि मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, और अपनी तरफ से सबको समान रूप से सबका भला हो, सब सुखी रहे। वो कहते हैं ना, जब हम अनाज मांगने के लिए जाते थे गांव में, भाई दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, ऐसे दे उसका भी भला बोलते थे, न दे उसका भी भला। जो नहीं देता उसके उसमें परेशानी होती थी, क्योंकि इतना हम इनके पास आए और कुछ दिया नहीं। देखो कभी कभी तो कई कई आधा घंटा बहस करते, और फिर भी यूं कहते अच्छा ले जाओ, नहीं मांगते 5 किलो 5 किलो अनाज। आदमी की अपेक्षा ज्यादा हो, 5 किलो दे ही तो रहा है उसने, कोई हमसे लिया थोड़ी है। पर अपेक्षाएं जब ज्यादा होती है तो वो 5 किलो भी कुछ नहीं लगता है। कभी हम किसी के पास जाते हैं और वो दक्षिणा कुछ ना कुछ तो देते ही है ना, अपनी श्रद्धा के अनुसार, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार यदि कम दे दिया तो क्या समय खराब करवाया इतना, ये वो ऐसा हम हमारे मन में आ जाता है। तो ये सारी बातें जो है, मतलब आत्मा के शुद्ध स्वरूप में न रहने के कारण उठती है। आत्मा के शुद्धतम रूप में कोई आदमी स्थिर हो जाए तो ना उसका रस खत्म होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में 2-3 अनुवाकों में यही समझाया है कि ये जो आत्मज्ञानी है वो अभय हो जाता है। एक तो ये बात समझाई वहां पर, एक ये समझाई, एक उसमें एक खंड में एक अनुवाक में ये समझाया, कितने ही लोग ऐसे देखे जाते हैं जो हमेशा रस से भरे हुए होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी रस से भरे हुए होते हैं। भौतिक साधनों के नाम पर कुछ भी नहीं होता है
फिर भी वो रस से भरे हुए होते हैं, कि ये ब्रह्मविद की पहचान बताई। और कुछ लोग सारे भयों के बीच में रहते हुए भी निर्भय होते हैं, ये ब्रह्मविद की पहचान, भय और रस। और वो रस को ही हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आनंद मीमांसा, कि वो आनंद से भरे हुए होते हैं। रस कह लो, आनंद कह लो, एक ही बात है। और अभय, ये दो बातें विशेष रूप से वहां पर तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में समझाई। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने तो ये इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए, इतने बड़ी बड़ी बातें हमको सुनाई समझाई, और ये तो ऐसी स्थिति में चला गया, न तो अपने को जानता है न किसी दूसरे को जानता है, ये तो एक प्रकार से विनाश को ही प्राप्त हो गया। तो भाष्यकार ने इसकी भूमिका बनाई, शृणु तत्र कारणम, क्यों ऐसा हो जाता है कि वो विनाश को ही प्राप्त हो गया, और वो आपको ऐसा लगता है कि वो तो अपने को भी अनुभव नहीं करा। शृणु तत्र कारणम, ये यहाँ से अपनी बात कहना शुरू करते हैं भाष्यकार, बड़े पावरफुल शब्दों में अपना विशेष विश्लेषण करते हुए इसका उत्तर देंगे। माने जिसको तुम अक्षय आधार आदि लक्षणा, अक्षी आधार और आदि शब्द से स्वप्न अवस्था ले लीजिए, अक्षी आधार है जिसका, स्वप्न अवस्था है जिसकी, संप्रसाद स्वरूप है जिसका, लक्षण माने स्वरूप, अक्षी आधार ही स्वरूप है जिसका, स्वप्न अवस्था ही स्वरूप है जिसका, संप्रसाद स्वरूप है जिसका, लक्षण माने स्वरूप। तो कह रहे हैं कि आत्मा मया उक्ता विनाशम एवं अपीतो भवति, ये तो विनाश को ही प्राप्त हो गया, ऐसा जो मैंने समझाया विनाश को ही प्राप्त हो गया। शृणु तत्र कारणम, क्या कारण है उस कारण को सुनिए। यदिदं शरीरम वै यत् पश्यसि तदेतद् मर्त्यं विनाशी, ये जो शरीर जो तुम देख रहे हो ये मर्त्य है, विनाशी है। तच्च आत्म मृत्युना, और वो मृत्यु के द्वारा ग्रस्त है, मृत्यु ने उसको ग्रसा हुआ है। महर्षि दयानंद ने बड़ा एक शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर, कि शेर के मुंह में जैसे बकरी होती है, ऐसे है शरीर की स्थिति। कदाचित एव म्रियते इति मर्त्यम इति उक्ते न तथा संत्रासो होती, कभी कभी मरता है ऐसा यदि कह देते, कभी मरता है भाई, ये शरीर ठीक ठाक रहता है पर कभी तो एक बार मर ही जाएगा। हाँ हाँ भाई, अभी तो तुम जिंदे हो और कभी तो जा करके मर जाएगा ये, जी ऐसे नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। पर ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल हर क्षण ही मौत के मुंह में, मौत मौत के मुंह में। जैसे मगरमच्छ के मुंह में क्या होती है, कोई भी चीज, मकर के मुंह में जैसे कोई चीज होती है, ऐसी स्थिति है इसकी। तो बकरी का और शेर का एग्जाम्पल भाषा में नहीं, वो बकरी का उदाहरण या शेर का तो महर्षि दयानंद ने दिया, इसमें नहीं है। हाँ, ये भाष्यकार जो है ना, भाष्य अलग अलग जो भाष्यकार है अपनी ऊहा के अनुसार जो बात कहते हैं, तो महर्षि दयानंद ने मतलब इस तरह से देखा है इस मंत्र को, इन शब्दों को ऐसा देखा है कि शेर के मुंह में जैसे बकरी होती है, ऐसे इस शरीर की स्थिति है मौत के मुंह में। और भाष्यकार ने यहाँ पर, आचार्य शंकर ने ये कह दिया कि ग्रस्त ही है ये, तो मतलब कदाचित देव म्रियते मर्त्यम इति मर्त्यम, मर्त की ये परिभाषा करें कि जो कभी न कभी तो मर ही जाएगा, वैसा भय नहीं आता है। यथा ग्रस्तम एव सदा व्याप्तम एव मृत्युना, ऐसा जब कहा जाए कि मृत्यु ने इसको, मृत्यु इसके ऊपर छाई हुई है, ऐसा कहने से जो एकदम से आदमी को भयभीत करेगा नहीं, ये वैसा नहीं होगा।
वैराग्यार्थम विशेषा इति उच्यते आत्म मृत्युना। वैराग्य दिलाने के लिए मतलब आत्मा को यदि पकड़वाना है, आत्मा का बोध कराना है, तो संसार से वैराग्य करना ही होगा। ये तो सारे हमारे भारतीय वैदिक दर्शनों में भी है और नास्तिक दर्शन में भी, चारवाक को छोड़कर सब में वैराग्य की बात है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और सांख्य में, न्याय वैशेषिक में, मीमांसा में तो वैराग्य की बात कम होगी, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है वो स्वर्ग प्राप्ति है ना, सुख प्राप्ति केंद्र में है, मुक्ति केंद्र में नहीं है, सुख प्राप्ति केंद्र में है। तो इसलिए वहां तो एक अलग तरह की दिशा है। बाकी इन 5 दर्शनों में तो वैराग्य की बात मिल रही है। सांख्य योग हो, न्याय वैशेषिक हो, और ये ब्रह्मसूत्र या ये जो उपनिषद साहित्य है, यहाँ तो सारा है ही वैराग्य। श्रीमद् भगवद गीता, प्रस्थानत्रयी जिसको कहते हैं आचार्य शंकर, तो इनमें तो है वैराग्य। तो कहते हैं वैराग्यार्थम विशेषा इति उच्यते आत्म मृत्युना कथम नाम देहाभिमान तो विरक्ता सन्निवर्तते इति। देहाभिमान से कैसे विरक्त होकर के ये हट जाए, इससे देहाभिमान से छूट जाए, कैसे, कैसे न कैसे श्रुति ये चाहती है कि कैसे न कैसे देहाभिमान से छूट जाए। निवर्तते पाठ मिल रहा है, निवर्तते का मतलब निवर्तेत, कभी कभी लट लकार भी लिंग लकार के अर्थ को दे देता है। कथम नाम देहाभिमानता विरक्ता, विरक्त हुआ ये हट जाए, छूट जाए, श्रुति ऐसा हमको बताना चाहती है। शरीरम इत्यत्र सह इंद्रिय मनोभिरुच्यते, इंद्रिय मन के साथ शरीर शब्द का यहाँ पर अर्थ लेना चाहिए। इंद्रिय और मन के साथ शरीर। तत्शरीरम अस्य संप्रसाद स्त्री स्थानतया गम्यमानस्य अमृतस्य मरणादि देह इंद्रिय मनोधर्म वर्जितस्य इत्येतत्। तत्शरीरम अस्य संप्रसादस्य, ये जो संप्रसाद लक्षण आत्मा है, संप्रसाद स्वरूप है जिसका, संप्रसाद माने संप्रसन्न स्वरूप वाला, निर्मल स्वरूप वाला, निर्मल स्वरूप वाला जो ये त्रिस्थानतया, 3 स्थानों का, त्रिस्थानतया का मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थान त्रय संबंधी के रूप में, त्रिस्थानतया जागृत स्वप्न सुषुप्ताख्य स्थान त्रय संबंधित्वेन, इन 3 स्थानों के संबंधी के रूप में, स्थान त्रय संबंधित्वेन गम्यमानस्य अमृतस्य तत्। संप्रसाद का जो है निद्रा के लिए मुक्ति है, बाकी के लिए कैसे, और संप्रसाद का निर्मल के साथ प्रसन्न रखें। प्रसन्न का अर्थ ही निर्मल होता है ना, संस्कृत में प्रसन्न माने निर्मल। नभः प्रसन्नम सलिलम प्रसन्नम, ऐसा काव्य में प्रयोग होता है। नहीं, वो बताया ना भाष्यकार ने कि जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में विषय संयोग से कालुष्य आ जाता है, वो कालुष्य यहाँ पर नहीं रहता है विषय संपर्क से। और स्वप्न में जो वहां भी विषय रहते हैं, विषय संपर्क से जो कालुष्य आता है वो कालुष्य हट जाता है, इसलिए उसको संप्रसन्न कहते हैं। जैसे बादलों के आने से जो सूर्य का धूमिल प्रकाश दिखाई देता है और वो हट जाए तो उसको संप्रसन्न कह देंगे। और प्रसाद का ये तो डॉक्टर विजयपाल प्रचेता जी तो बहुत जोर दे करके, मतलब बहुत ही ज्यादा इस बारे में, एक साहित्यविद हैं, संस्कृत भाषा के महान विद्वान है, तो वो तो यूं कहते हैं कि प्रसाद का अर्थ ही प्रसन्न अर्थ करना चाहिए, मतलब वो निर्मल अर्थ करना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, वहां पर भी प्रसादे का मतलब चित्त के निर्मल होने पर सारे दुखों की हानि हो जाती। चित्त की निर्मल अवस्था बहुत ही ज्यादा विशेष अवस्था है। अब वो बार बार अपने मास्टर जी ये कहते हैं कि जी हमारा, मेरे को पूछ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, ये जो 5-5 घंटे हम उपनिषद पढ़ते हैं तो इसमें हमारा लक्ष्य क्या है।
तो मैंने कहा लक्ष्य तो ये है कि ये उपनिषद समझ में आए और उपनिषद की दृष्टि समझ में आए तो हम अपने जीवन को उपनिषद के अनुसार ढाल सके। तो बोले जी मेरे तो समझ में ये आई है कि हमारा लक्ष्य है चित्त शुद्धि। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात है, चित्त शुद्धि लक्ष्य है। इस अध्ययन का लक्ष्य जो है चित्त शुद्धि है। पर चित्त शुद्धि एक शब्द तो बोल देते हैं हम, पर उसके कितनी ज्यादा इसका क्षेत्र है, कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उसको विचार करके देखें तो ये संप्रसन्न और चित्त शुद्धि एक जैसी हो जाएगी। चित्त शुद्धि का मतलब हमारा जो आत्मा है वो तो संप्रसन्न ही है, शुद्ध ही है, ऐसा कहते हैं ना। आत्मा में थोड़ी गड़बड़ होती है, गड़बड़ तो सारी हमारी बुद्धि में, हमारे इंद्रियों में, हमारे अंतःकरण में, सारी गड़बड़ तो वहां रहती है। उसको हमें हटाना पड़ता है, उसको शोधन करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। आत्मा में तो कुछ है ही नहीं ना ऐसी अशुद्धि की जिसको हमें ठीक करना है। मतलब तात्विक दृष्टि से कह रहा हूँ, व्यवहारिक दृष्टि में तो आत्मा ही है सारा जिम्मेदार। ये दोनों बातें, इसलिए आप लोगों को, सुनने वालों को ऐसे लगता है कि ये दोनों दोनों बातें चलती रहती है। क्यों कहेंगे आत्मा ही जिम्मेदार है, आत्मा पर ही सारी जिम्मेदारी है शुद्धि अशुद्धि की। जो अशुद्ध है वही तो शुद्ध करेगा, तो अपने को अशुद्ध समझेगा वही तो करेगा। तो ये तो ठीक है व्यवहारिक दशा में, जैसा कि हमारे न्याय वैशेषिक में यही तो बताया कि आत्मा देखो राग युक्त होता है, आत्मा द्वेष युक्त होता है, आत्मा भ्रम युक्त होता है, आत्मा संशय युक्त होता है, आत्मा इन सब से अलग शुद्ध ज्ञान से युक्त भी होता है, आत्मा मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है, आत्मा भ्रांति युक्त होता है, आत्मा सत्य ज्ञान से युक्त होता है। दोनों ही अवस्थाएं होती है, आत्मा में ही दोनों चीजें होती है। तो ये व्यवहारिक रूप से ठीक ही कहना। मानी बुद्धि में आए हुए सारे धर्मों को जब हम आत्मा में आरोपित कर देंगे तो आत्मा ही तो होगा। पृथ्वी की गति को हम सूर्य में आरोपित कर देंगे तो जैसा कि यहाँ हमारे महाभाष्य में भी आता है, महाभाष्यकार जैसा महान मेधावी प्रज्ञावान सब कुछ है ना, भाष्यकार ने भी ऐसे ही कर रखा है कि सूर्य की गति से ये दिन रात बनते हैं। तो इसका मतलब या तो यूं कहा है, हो सकता है कि इस बारे में उनको ना पता हो, सीधा प्रतिक्रिया यही होती है। न्याय दर्शन वात्स्ययन भाष्य में भी इसी तरह की बात आती है कि भाई ये सूर्य के कारण से ये रात दिन बनते हैं, सूर्य ऊपर आ गया, सूर्य मध्य में आ गया, सूर्य नीचे छिप गया, ऐसा होता है। तो या तो सीधी प्रतिक्रिया ये करें कि भाई हो सकता है कि इनको भी ना पता हो, जैसा उनको प्रतीत हो रहा है उसके आधार पर बोल दिया है। या फिर यूं कहें कि व्यावहारिक भाषा में तात्विक कभी कभी तत्व क्या है ये नहीं देखा जाता, प्रतीति क्या हो रही है ये देखते हैं। तो न्याय वैशेषिक में प्रतीति के आधार पर तो वो मैंने हमारे गुरुजी डॉक्टर विजयपाल जी विद्यावारिधि से प्रश्नोत्तर में उन्होंने एक बार पत्र लिखा था और उन्होंने ये कहा कि एक होता है रियलिज्म और एक आइडियलिज्म, दो शब्द प्रयोग किए उन्होंने कि जो हमारा न्याय वैशेषिक शास्त्र है वो रियलिज्म के ऊपर टिका हुआ है। माने क्या प्रतीत हो रहा है, क्या हमको अनुभव हो रहा है उसके ऊपर। और जो सांख्य योग और वेदांत है वो आइडियलिज्म के ऊपर कि वास्तव में तत्व क्या है उसके ऊपर टिका हुआ है। तो संप्रसाद जो है उसकी संप्रसन्न निर्मल अवस्था के लिए प्रयोग होता है। आत्मा अपने निर्मल स्वरूप में ऐसा होता है जैसा कि निद्रा में होता है, जागृत और स्वप्न में जो वृत्तियां होती है, तरह तरह की जो वृत्तियां होती है, वो वृत्तियों से कालुष्य आ जाता है उसके ऊपर। स्वभाव है। हाँ स्वभावतः तो निर्मल ही है, उसके ऊपर ये वृत्तियां का कालुष्य आ जाता है जागृत और स्वप्न में। निमित्त से मतलब असंप्रसाद। हाँ निमित्त से असंप्रसाद हो जाता है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं, और ये सारा जो नैमित्तिक अशुद्धि है उसको ही हटाने के लिए, अशुद्धि चित्त
मन बुद्धि इंद्रियों में जो अशुद्धि है उसको हटाने के लिए ये सारा प्रोग्राम। ये हमारे मन की, चित्त की, बुद्धि की, इंद्रियों की जो अशुद्धि है, और वो अशुद्धि क्या है? बस राग द्वेष के रूप में अशुद्धि। और क्या अशुद्धि है? हमको कहीं चीजें अच्छी लगती हैं, कहीं बुरी लगती है। ये जो अशुद्धि है राग द्वेष के रूप में, इसको हटाना है। और ये बहुत मुश्किल काम तो है ही। और मतलब एकदम पूरा साफ करना जो है ना, कठिन काम हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जीवन जीने के लिए, संसार में ठीक ठीक सा जीवन जीने के लिए तो आदमी ठीक है। मतलब मोटी मोटी गलतियों को ठीक कर ले तो उसका ठीक ठाक जीवन चला जाता है। पर बिल्कुल एकदम से शुद्ध होने के लिए बहुत ही ज्यादा है। वहां पर एक उदाहरण दिया है कि जैसे कपड़ों में जो मोटा मोटा मल है ना, वो तो हम कपड़ों को पानी में निकाल लेते हैं, धो डालते हैं तो ठीक हो जाएगा। पर जो बिल्कुल रम गया उनमें मैल, कभी कभी अच्छे से मैल रम जाता है, उसके लिए तो वो कष्ट उठाना पड़ेगा, महाप्रतिपक्ष साध्य। तो कभी भी जीवन के 1000 दिन में या 1,00,000 दिनों में एक बार भी, मुझे कहीं भी एक बार भी यदि आसक्ति है, तो इसका एक बार भी कहीं आसक्ति आ गई, एक बार भी दुस्वप्न है, एक बार भी यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, एक बार भी लोभ आ जाता है, एक बार भी अहंकार आ जाता है, एक बार भी मोह आ जाता है, तो चित्त तो अशुद्ध ही है। ठीक है, दूसरों से अच्छा है, वो बहुत कुछ है, लेकिन अभी पूर्ण चित्त निर्मल नहीं है। उसमें भी बहुत सारे लेवल्स हैं कि भाई इतना ज्यादा अशुद्ध, इतना ज्यादा अशुद्ध। एक तो बिल्कुल ही काला हो जाए वस्त्र, सफेद वस्त्र, बिल्कुल ही जैसे कि वो काम करने वाले लोग होते हैं तेल में, जो मिस्त्री लोग होते हैं, जैसे नीचे लेटना पड़ता है, कभी गाड़ियों को ठीक करने वाले होते हैं। एक तो वो कपड़े की स्थिति, एक सामान्य हम पहनते हैं वो कपड़े की स्थिति। तो बहुत सारे लेवल्स हैं। हमारे मन की अशुद्धि बहुत ज्यादा भी होती है, मध्यम भी होती है, कम भी होती है। जैसे कि हिंसा के 81 भेद किए हैं, उनमें बहुत ज्यादा बड़ा हिंसक भी होता है और वो एक स्वल्प हिंसक भी होता है। पर चित्त शुद्धि का मतलब पूर्ण हिंसा से रहित, माने पूर्ण शुद्धि का मतलब ये। पूर्ण शुद्धि का मतलब पूर्ण हिंसा से, पूर्ण चोरी से रहित, पूर्ण झूठ से रहित, पूर्ण अब्रह्मचर्य से रहित, पूर्ण परिग्रह से रहित। माने उसके अंदर कोई भी किसी वस्तु को लेकर, किसी उपलब्ध सामर्थ्य को लेकर, किसी ने हमको दे दी है, हमें मिल गई है, उसको लेकर कहीं भी थोड़ा सा भी अभिमान यदि है तो पूर्ण अपरिग्रह कहाँ हुआ? वस्तु के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, शरीर के आधार पर, बहुत सारी चीजें, उपाधियों के आधार पर यदि हमारे को भीतर किसी प्रकार का अभिमान, अपने अंदर विशेषता का अनुभव है, तो वो परिग्रह ही है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि के विषय में भी इसी तरह देखना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए, ये सब चित्त शुद्धि के लिए एक संकेत है कि अभी थोड़ी बची हुई है, कसर रह रही है। स्वामी जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज कहते थे ना कि भाई अभी कसर रह रही है। जैसे एक अध्यापक बहुत ज्यादा, स्वामी विश्वम जी के भक्त थे वो मास्टर जी, अभी चले गए, राता कला वाले। तो स्वामी विश्वम जी को समय समय पर वो देते थे, ड्राई फ्रूट्स देते थे, बहुत सारा, मतलब बार बार मिलते भी थे। तो स्वामी जी महाराज से कह रहे कि जी मैं 2:30 बजे उठता हूँ, 2 बजे उठता हूँ, जल्दी जल्दी बोलते थे वो। तो फिर क्या करते हो? मैं ध्यान करता हूँ, मैं गायत्री जप करता हूँ। तो महाराज जी धीरे से कह दें, भाई अभी कसर रह रही है। फिर वो और बताएं कि मेरी पूरी बात नहीं सुनी महाराज जी ने, शायद इसलिए कह रहे हैं
कि भाई अभी कसर रह रही है, वो बताएं कि जी मैं गाय गौशाला में जाता हूँ और वहां पर गायों को मदद करता हूँ, चुगा डालता हूँ और नाली साफ करता हूँ। इसमें गांव में जो है कहीं भाई गंदगी होती है तो उसको साफ कर देता हूँ, भाई अभी कसर रह रही है। और जो भी बताएं वो महाराज जी तो धीरे से ऐसे बोलते हैं, भाई अभी कसर रह रही है। तो इस तरह से हमारे चित्त शुद्धि में कहीं ना कहीं कसर रह रही होती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी बाकी रह रही होती है। तो देखिए अब ये कह रहे हैं, मैं ये पढ़ रहा हूं, तत्शरीरम अस्य संप्रसादस्य त्रिस्थानतया। वो जो शरीर है इस संप्रसाद जीव का त्रिस्थानतया गम्य मानस्य अमृतस्य। त्रिस्थानतया मानी जागृत स्वप्न सुषुप्त आख्य जो स्थान त्रय होते हैं उनके संबंधी के रूप में, उसके संबंधी के रूप में त्रिस्थानतया गम्य मानस्य अमृतस्य। ये जो अमृत है षडूर्मि वर्जितत्वम अमृतत्वम। षडूर्मि की आनंद गिरी जी ने अमृतत्व को 6 उर्मियों से वर्जित का, भूख प्यास और जन्म मरण हर्ष शोक, इन 6 उर्मियों से जो रहित है उसको अमृतत्व शब्द से कहते हैं। कहीं श्रुति में ही ये कि वो हर्ष शोक से वर्जित है, भूख प्यास से रहित है, जन्म मरण से रहित है, उसको अमृत कहते हैं। आनंद गिरी जी ने बड़ा यहाँ शब्द चुन करके लिखा है, अमृतत्व षडूर्मि वर्जितत्व। 6 जो उर्मियां हैं उनसे रहित है आत्मा। अमृतस्य मरणादि देह इंद्रिय मनोधर्म वर्जितस्य। मरणादि देह इंद्रिय मनोधर्म वर्जितस्य। भूख प्यास जन्म मरण तीसरा भूख प्यास 2 हो गए, जन्म मरण हर्ष शोक। आइडियलिज्म के आपने सांख्य और दूसरा कौन सा बताया? ये सारे सांख्य और वेदांत। मानी तत्व दृष्टि से विचार किया इनमें, और वहां रियलिज्म पर। तो मरणादि देहेंद्रिय मनोधर्म वर्जित स्थित त्रिस्थानतया गम्य मानस्य अमृतस्य मरणादि देहेंद्रिय मनोधर्म वर्जित, मरणादि देह इंद्रिय मनोधर्म वर्जित स्थित अमृतस्यनेनैव शरीरत्वे सिद्धे पुनरशरीरस्य वचनम। कहते हैं अमृत कह दिया था तो अशरीर से तो अपने आप ही आ गया, 2 बात अलग अलग क्यों कह रहे हैं? बोले वायु आदिवत सावयवत्व मूर्तिमत्व माभूतम। वायु आदि की तरह इनको सावयव न समझा जाए, मूर्तिमान न समझा जाए। आत्मनो भोगाधिष्ठानम, आत्मा का जो भोगाधिष्ठान है, आत्मनो व सत ईक्षितु तेजो अब अन्नादि क्रमेण उत्पन्नम अधिष्ठानम। मतलब जो सद आत्मा होता है 6ठे अध्याय में, जिसको सत स्वरूप का है, वो जो ईक्षण करता है, तेज अप और अन्नादि क्रम से उत्पन्न ये अधिष्ठान है। ये शरीर जो अधिष्ठान है, पहले तेज उत्पन्न होता है, अप उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, और उसके बाद शरीर का नंबर आता है। तो ये शरीर आत्मा का अधिष्ठान है। जीव रूपेण प्रविश्य तदेव अधितिष्ठति अस्मिन् अधिष्ठान। ये भी एक अधिष्ठान का अर्थ किया कि जीव रूप में प्रवेश करके सदैव अधितिष्ठति अस्मिन्, सत ही इसमें अधितिष्ठति, सदैव अस्मिन् अधितिष्ठति। जीव रूप में प्रवेश करके, सत जो है वो जीव रूप में प्रवेश करके एक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि सत ही इसमें अधिष्ठित हो रहा है। सत का विकार तो अधिष्ठान, और सत ही इसमें अधिष्ठित हो रहा है। मानी दोनों ही सत के रूप में है। सत का ही परिणाम जो है क्या है? सत का परिणाम तो ये शरीर है, और इसमें अधिष्ठित जो हो रहा है सत ही है। सत का परिणाम और सत,
दो चीज हो गई। तो सत का परिणाम शरीर, तेज अप अन्नादि के रूप में, उसने ईक्षण किया, ईक्षण से तेज उत्पन्न हुआ, तेज से ये अप उत्पन्न हुआ, अप से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से फिर शरीर आया। तो तेज अब अन्न आदि क्रम से ये शरीर उत्पन्न हुआ और जीव रूप से वो सत ही इसमें आकर के बैठ गए। ये ऐसा अधिष्ठान है। यस्य ईदृशम, यस्य इदम ईदृशम नित्यम एवं मृत्युग्रस्तम धर्माधर्म जनितत्वात् प्रिया प्रियवद अधिष्ठानम, जिसका ऐसा नित्य मृत्युग्रस्त, यस्य इदम ईदृशम, ईदृशम मर्त्यत्वादि विशेषण, मर्त्यत्वादि विशेषण वाला, यस्य ईदृशम नित्यम एवं मृत्युग्रस्तम धर्माधर्म जनितत्वात् प्रिया प्रियवत्, धर्म और अधर्म से जनित होने के कारण प्रिय और अप्रिय वाला, प्रिया प्रिय वत, वत मानी वाला, अधिष्ठानम प्रिय और अप्रिय वाला जो धर्माधर्म जनित प्रिय प्रिय वाला जो अधिष्ठान है ये शरीर, तद अधिष्ठिता तद्वान सशरीरो भवति। तद अधिष्ठा मानी, तत् मानी शरीर, शरीर में रहने वाला अधिष्ठिता, तद्वान शरीरवान, सशरीरो भवति। कौन सा शरीर होता है? ऐसा मृत्युग्रस्त जो ये प्रिय प्रिय अधिष्ठान है, उस तद अधिष्ठिता, उस शरीर में अधिष्ठित ये पुरुष तद्वान शरीरवान सशरीर होता है। जब इसके तादाद में होता है तो शरीर होता है। हाँ, शरीर के साथ तादाद में होता है तो सशरीर होता है। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है भाष्य आनंद गिरी जी ने, तत् यथोक्तम शरीरम अधिष्ठितम अनेन इति व्युत्पत्त्या तद अधिष्ठिता स तद रूपा पुरुष। इसकी अनुवाद कर रहा हूं। जो शरीर के बारे में बताया, अधिष्ठितम अनेन इति व्युत्पत्त्या, इस व्युत्पत्ति के द्वारा माने शरीर अधिष्ठित है जिसके द्वारा, वो आत्मा सशरीर होता है। शरीर अधिष्ठित है जिसके द्वारा, मानी एक अध्यक्ष होता है, एक अधिष्ठित होता है। जैसे मैं यूं कहूं, एक कोई मालिक होता है किसी कंपनी का, वो कंपनी का अध्यक्ष जो है वो अधिष्ठाता होता है, और वो जो कंपनी है वो अधिष्ठित होती है। किसी मालिक ने कंपनी बनाई तो कंपनी अधिष्ठित होती है, मालिक अधिष्ठाता होता है। तो आत्मा अधिष्ठाता है और ये शरीर अधिष्ठित है। तो वह शरीर यथोक्तम शरीरम अधिष्ठितम अनेन, अनेन मानी अनेन पुरुषेण, इस पुरुष के द्वारा तद अधिष्ठिता तद रूपा पुरुषा स तद रूपा पुरुषा स शरीरो भवति। अशरीर स्वभाव से आत्मना तदेव अहम शरीरम, शरीरम एव च अहम। अशरीर स्वभाव है आत्मा का तो, लेकिन तादात्म्य होने पर शरीर ही मैं हूं और मैं ही शरीर हूं, ऐसा गहरा तादात्म्य हो जाए और फिर ऐसा मानने लगे तो यह विद्या के कारण चालू हो जाता है। अशरीर स्वभाव से आत्मना तदेव अहम शरीरम, वही तो मैं शरीर हूं और शरीर ही मैं हूं। इति अविवेकाद आत्मभाव सशरीरत्वम, ये जो अविवेक के कारण से जो आत्मभाव है, सशरीरत्व रूप आत्मभाव, अतएव सशरीरा सन आत्मग्रस्ता प्रिया प्रियाभ्याम, सशरीर होता हुआ प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त हो जाता है। प्रसिद्ध में कहते हैं सर्वजन विदित तथ्य है, इसमें मैं ज्यादा क्या कहूँ। भाष्यकार कह रहे हैं प्रसिद्ध में ये बात सर्वजन विदित है, ये बहुत ही, अंग्रेजी में बोले इट इज वेरी पॉपुलर, ये बहुत ही मतलब सबके फैक्ट है, सबके जानने में आ रहा है। तस्य च न वै सशरीरस्य सता प्रिया प्रियोर बाह्य विषय संयोग वियोग निमित्तयोर, बाह्य विषय संयोग वियोगो ममेति मन्यमानस्य अपहतिर्विनाशा उच्छेद संतति रूपयोर नास्ति। अब कह रहे हैं सशरीर जो सत है, आत्मा है, सशरीर सता प्रिया प्रियोर, प्रिय और अप्रिय का बाह्य विषय संयोग वियोग निमित्त, बाह्य विषय के संयोग और निमित्त वियोग के कारण से जो प्रिय और अप्रिय उत्पन्न होता है,
बाह्य चीजें जब हमारे साथ जुड़ती हैं तो प्रिय लगती हैं, बाह्य चीजें हटती हैं तो अप्रिय लगती हैं। बाह्य विषय संयोग वियोग निमित्त योग, बाह्य विषय संयोग वियोग मम इति, मेरा बाह्य विषय के साथ संयोग वियोग हो रहा है, ऐसा जो मानने वाला व्यक्ति है, उस सशरीरस्य अपहतिर्विनाश, अपहति विनाश उच्छेद संतति रूपयोग, संतति रूप जो ये प्रिय प्रिय है उसका विनाश उच्छेद नहीं होता है जब सशरीर अवस्था में होता है। तम पुनर्देहाभिमानात् अशरीर स्वरूप विज्ञाने निवर्तित अविवेक ज्ञानम अशरीरम संतम, तम पुनर्देहाभिमानात्, देहाभिमान से उसको अशरीर स्वरूप विज्ञान के द्वारा जब हटा दिया जाता है, अविवेक विज्ञान, निवर्तित अविवेक विज्ञानम, माने हटा दिया जाता अविवेक विज्ञान जिसका, निवर्तित अविवेक ज्ञान, अच्छा अविवेक ज्ञान, विज्ञान ज्ञान एक ही बात है, निवर्तित अविवेक ज्ञान जिसका, ऐसे अशरीरम संतम प्रिया प्रिय न स्पृशता, जब अशरीर रूप हो जाता है तो फिर प्रिय प्रिय नहीं छूते हैं इसको। तम पुनर्, ऐसे उस शरीर का देहाभिमान से अशरीर स्वरूप विज्ञान से ये बताया जाता है कि आत्मा सशरीर नहीं है, अशरीर है, और ये तो इसका आवरण है, ये इसकी उपाधि है, इसका कवर है, चोला, शरीर तो उसका कवर है। तो अशरीर स्वरूप विज्ञान के द्वारा निवर्तित अविवेक ज्ञानम अशरीरम संतम, जब अविवेक ज्ञान हटा दिया जाता है, अविवेक हटा दिया जाता है किसके द्वारा, देहाभिमान से अलग जो अशरीर स्वरूप विज्ञान के द्वारा, तो प्रिया प्रिय नहीं छूते हैं। स्पृशी प्रत्येकम संबद्धते, स्पृश धातु यहाँ प्रत्येक के साथ संबंध हो रही है। प्रियम न स्पृशति अप्रियम न स्पृशति वाक्य द्वयम भवति, ये दो वाक्य है। अच्छा भी नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता, सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। प्रिया प्रियाभ्याम न स्पृशति न म्लेच्छा अशुचि धार्मिक संभाषित इति यद्वत्, जैसे एक वाक्य हम सुनते हैं स्मृतियों में या नीति ग्रंथों में, भाष्यकार कहते हैं कि म्लेच्छ के साथ अशुचि अवस्था में जैसे कोई मलमूत्र त्याग करके आया उससे बात नहीं करनी चाहिए, अधार्मिक के साथ और अधार्मिक व्यक्ति के साथ भी बात नहीं करनी चाहिए, अशुचि अवस्था में बात नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बात भी पता नहीं होती है लोग, आजकल तो शौचालय हो गए, पहले जंगल में जाते थे, ये सब दृश्य हमने देखे हैं। सोच के लिए जाते, बैठे बैठे वो सोच के लिए जंगल में जाते, पास पास बैठ जाते और बातें करते रहते। तो ये जो है कह रहे न म्लेच्छ अशुचि अधार्मिक संभाषित है, बात नहीं करनी चाहिए। तो एक एक के साथ भी बात नहीं करनी चाहिए और किसी के साथ भी बात नहीं करनी चाहिए। धर्माधर्म कार्य ही ते, धर्म और अधर्म के वे कार्य हैं, धर्म और अधर्म के कार्य है कौन, प्रिय अप्रिय, धर्माधर्म कार्य ही ते प्रिय अप्रिय। बहुवचन नहीं है ना, सा ते ता तत्ते तानी, ते जो है द्विवचन में आता है, सतौ ते, सतौ ते बहुवचन में होता है, सा ते ता द्विवचन में होता है, तत्ते तानी ये भी द्विवचन में होता है। तो ते नपुंसकलिंग का द्विवचन है ना। धर्माधर्म कार्य ही ते प्रिय प्रिय, अशरीरता तु स्वरूपमिति तत्र धर्माधर्म संभवात कार्य भाव दूरता एव इत्यतो न प्रिया प्रिय स्पृशता। कहते हैं अशरीर आत्मा तो उसका स्वरूप है, धर्माधर्म संभवात, उसमें धर्म और अधर्म छू ही नहीं सकते हैं, इसलिए कार्य भाव जो है, कार्य भाव का मतलब ये जो प्रिय अप्रिय रूप में जो कार्य भाव है, दूर से ही उसका तो कोई रिलेशन नहीं रहता है। दूरता एव इत्यतो न प्रिया प्रिय स्पृशता, दूर से ही ये तो एकदम से निरस्त कर दिए। दूरता एव न स्पृशता न प्रिया प्रिय स्पृशता। प्रिया प्रिय और मुक्तात्मनि असंस्पर्शम, मुक्त आत्मा में उसका जो असंस्पर्श है ना,
प्रिय और अप्रिय का। मुक्त आत्मा में प्रिय और अप्रिय का एकदम संबंध ही हटा दिया। दूरता, ये दूर से भी उसका रिलेशन नहीं है। अतो दूरता एव न प्रिया प्रिय स्पृशता, दूर से भी नहीं छूता वो, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। अशरीरस्य तु स्वरूपम तत् धर्माधर्म असंभवात् कार्य भाव दूरता एव इत्यतो न प्रिया प्रिय स्पृशता। ननु यदि प्रियम अपि अशरीरम न स्पृशति, यहाँ अशरीरम द्वितीय एक वचन है, प्रियम प्रथमा एक वचन। अशरीर को ये प्रिय भी नहीं स्पर्श करता तो यन मघवता उत्तम सुसुप्तस्थो विनाशम एवं अपितो भवति, वही बात आ चुकी, आ पड़ी। तदेव आपतितम तदेव आपन्नम, उसकी जो समस्या थी वो समाधान नहीं होने जा रही है, तो वैसी की वैसी स्थिति बनी रहेगी। हाँ, प्रिय भी नहीं स्पर्श कर रहा, प्रिय भी नहीं स्पर्श कर रहा। यही तो वो कह रहा था कि जी ये तो ऐसी स्थिति में आपने मेरे को पहुंचा दिया जहां मैं विनाश को ही पहुंच गया, मेरे को तो बिल्कुल छू ही नहीं रहा है वो मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं ये हूं, और ना मैं बाहर की चीजों को जान रहा हूं ना अपने को जान रहा हूं। विनाशम एव अपितो भवति। असंप्रज्ञा समाधि तो ऐसी होती है ना, जैसे कि ना बाहर को जानेगा ना अपने को जानेगा। थोड़ा सुनने में हार्श वर्ड लगते हैं, ना अपने को जानेगा। समस्त ज्ञान का निरोध हो जाएगा। तो ये सुनने में थोड़े कठोर शब्द लगते हैं, इसलिए कुछ दार्शनिक इसको पता है कैसे कहते हैं। नहीं, बाह्य ज्ञान का निरोध होता है, अपना ज्ञान तो बना रहता है, अपने को तो जानता रहता है। अपने को जानता रहता है धूमा प्रकरण में ना, कि अपने द्वारा अपने को जानता है, ये भी नहीं होता है। अपने द्वारा अपने को जानता रहता है, इसमें भी ये भी नहीं होता है। भाष्यकार ने इसको बहुत ही लंबे शास्त्रार्थ सिद्ध करके दिखाया कि अपने द्वारा अपने को, मतलब अपने द्वारा अपने को नहीं, अपने को भी नहीं जानता। पता ही नहीं लगता खत्म हो गया, मुझे बाहर आते हैं पता। तो ननु यदि प्रियम अपि अशरीरम न स्पृशति यन मघवता उक्तम सुसुप्तस्थो विनाशम एव अपितो भवति। भगवान ने ये कहा ना कि सोया हुआ व्यक्ति विनाश को ही प्राप्त हो गया। तदेवी आप्यापन्नम नैष दोषा धर्माधर्म कार्ययो शरीर संबंधिनो प्रिया प्रियो प्रतिषेधस्य विवक्षितत्वात्। धर्माधर्म के कार्य जो शरीर संबंधी प्रिय प्रिय हैं, केवल उन्हीं के प्रतिषेध की बात है यहाँ पर। अशरीरम न प्रिया प्रिय स्पृशता, शरीर अवस्था को मानी इस अमृत आत्मा को, जो षडूर्मी वर्जित आत्मा है, उसको प्रिय प्रिय नहीं छूते हैं। आगमा पाइन और स्पर्श शब्दों दृष्टो यथा शीत स्पर्शा उष्ण स्पर्शा। ये शीत और ये जो स्पर्श शब्द है ये आगमा पाई है, आने जाने वाला। ये वाला जो स्पर्श है ना, न स्पृशति, ये वाला जो स्पर्श शब्द है आगमा पाई है, पहले नहीं था फिर आ गया। ये इस अर्थ में स्पर्श शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। प्रिया प्रियाभ्याम न स्पृशता ये संपर्क में शब्द का प्रयोग है, स्पर्श शब्द का प्रयोग बाह्य स्पर्श होगा, उसी के विषय में ये प्रयोग किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रिया, यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्पर्श शब्द का प्रयोग है कि प्रिया प्रियाभ्याम न स्पृशता, प्रिया प्रियाभ्याम, ये जो प्रयोग है ना, प्रिया प्रियाभ्याम न शरीर सता प्रिया प्रिय अशरीरम वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता। अशरीरम आत्मानम, अशरीर जो आत्मा है उसको प्रिया प्रिय नहीं छूते हैं। ये जो बात है, ये स्पर्श शब्द आगमा पाई अर्थ में है। मतलब आगमा पाई का मतलब जो बाहर से हमको स्पर्श होते हैं सुख और दुख के, उनका निषेध कर रहा है। पर वो उसका अपना जो स्वरूप है ना, प्रिय स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसका मना नहीं कर रहा।
आगमपाइनोर्हि आगमापाइनोर्हि स्पर्श शब्दो दृष्टा। आगम अपाइनो, आगमापाइनोर षष्ठी द्विवचन है। आगमापाइनो, आगमापाइनो षष्ठी का द्विवचन है आगमपाइ या सप्तमी का द्विवचन है। षष्ठी और सप्तमी में ऐसा होता है। आगमापाइनो माने कादाचित कयोर ए प्रिया प्रियोर एस निषेधा इत्यत्र नियामकम आह। ऐसा आनंद गिरि जी कह रहे हैं कि कादाचित के स्पर्श शब्दवत न स्वात्मने वेतत् शब्दो अस्ति। कभी कभी जो स्पर्श शब्द का प्रयोग होता है ना, आगम और अपाई के अर्थ में, ऐसा अर्थ निकल रहा है इसका। आगम आना और अपाई जाना, इस अर्थ, इसके अर्थ में स्पर्श शब्द देखा गया है। पाइन शब्द होता है ना, आगमा पाइन, उसका ओस विभक्ति को जोड़ोगे तो आगम आगमा पाइनो। अपाइन शब्द है ना, जैसे ब्रह्मचारिण तो ब्रह्मचारिणो ऐसा आएगा। आगमा पाइनो स्पर्श शब्दो दृष्टो यथा शीत स्पर्शा उष्ण स्पर्शा न तो अग्निर उष्ण प्रकाश है स्वभाव भूत अग्निना स्पर्शा। ऐसा थोड़ी होता है कि अग्नि का उष्ण और प्रकाश जो कि स्वभाव ही है। अग्नि के दो चीजें स्वरूप, उष्ण और प्रकाश। स्वभाव भूतयो अग्निना स्पर्शा इति भवति। अग्नि के साथ उष्ण का और प्रकाश का स्पर्श होता है, ऐसा थोड़ी प्रयोग होता है। अग्नि के साथ उष्ण और प्रकाश का स्पर्श होता है, ऐसा नहीं होता। तथा अग्नि सवितुर्वा, या अग्नि का या सविता सूर्य का उष्ण प्रकाशवत, उष्ण और प्रकाश वाले स्वरूप भूतस्य आनंदस्य, क्या ये वती प्रत्यय वाला वती है तो, जैसे अग्नि का और आदित्य का उष्ण और प्रकाश के समान, जैसे उसकी स्थिति है ना, अग्नि और सविता के साथ उष्ण और प्रकाश की जो स्थिति है उसके तद्वत स्वरूप भूत से आनंद से प्रिय से आपी ने प्रतिषिधा। स्वरूप भूत जो आनंद है उसका प्रतिषेध नहीं कर रहे। आत्मा का जो स्वरूप भूत आनंद है उसका प्रतिषेध नहीं कर रहे। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्य इहापि भूमा एव सुखमिति उक्तत्वात्, यहाँ पर भी भूमा ही सुख है ऐसा बताया है। इति उक्तत्वात् ननु भूमना प्रियस्य एकत्वे असंवेद्यत्वात् स्वरूपेण व नित्य संवेद्यत्वात् निर्विशेषता इति नेन्द्रस्य तदिष्टम। क्यों जी, भूमा जो प्रिय स्वरूप है हमारा, अत्यंत प्रिय मानते हैं ना भूमा को, सबसे प्रिय मानते हैं भूमा को। प्रिय से एकत्वे, और वो एक है, और वो उसको असंवेद्य है, वो मतलब उसका अपने द्वारा अनुभव भी नहीं किया जा सकता, असंवेद्य है वो। मतलब वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता कभी भी। जैसे हमारे ज्ञान का विषय बनता है, कोई हम फल खाते हैं, कोई अच्छा भोजन करते हैं तो हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है, ऐसे भूमा तो हमारे ज्ञान का विषय बनता नहीं है, असंवेद्य है। स्वरूपेण व नित्य संवेद्यत्वात्, या दूसरी भाषा में कहें तो स्वरूप से नित्य संवेद्य है वो, या तो असंवेद्य कहना पड़ेगा या नित्य संवेद्य कहना पड़ेगा। निर्विशेषता, ये तो एक प्रकार से निर्विशेष स्थिति हो गई, भूमा तक पहुंचाना। प्रजापति ने इंद्र को निर्विशेष स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया। नेन्द्र सिस्टम, इंद्र को ये तो इष्ट ही नहीं है। नित्य नित्य दृष्टि, नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य आनंद स्वरूप, वो वाला नहीं नहीं नहीं। नित्य संवेद्य का मतलब इतना ही है कि नित्य ज्ञान स्वरूप है, कोई बाह्य ज्ञान तो उसको नहीं आ रहा ना, कोई मेरे को ऐसा उत्तेजना भरा सुख नहीं मिल रहा, कोई मेरे को पहले जो चीज नहीं थी वो नई ज्ञान हो रही है, ऐसा नहीं होता।
लेकिन नित्य नित्य का ऐसा लग रहा है कि स्वयं को तो वो तो इधर नहीं नहीं शुरू में नहीं हो रहा भाई ध्यान दो। नहीं नहीं, नित्य संवेद्य इस नहीं अर्थ में कर रहे हैं, या तो एकत्वे असंवेद्यत्वात् स्वरूपेण व नित्य संवेद्यत्वात्, स्वरूपतः यदि वो माने तो उसको नित्य संवेद्य ही उसका स्वरूप है। नित्य ज्ञान स्वरूप को ही नित्य संवेद्य कह रहे हैं। नित्य ज्ञान स्वरूप है निर्विशेषता, तो ये तो एक निर्विशेषता की स्थिति आ गई। इंद्र को तो अभिष्ट नहीं है निर्विशेषता का, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल एक रस है, बिल्कुल उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे कि मेरा बेटा ओलंपिक में पहले स्थान पर आया और कोई माँ पिता उसके बारे में सुनता है ना, तो क्या होता है, उसके दिल की स्थिति, मन की स्थिति क्या होती है, एकदम ऊंचाई पर चला जाता है। और कोई गलत घटना कान में पड़ती है तो नीचे चला जाता है। पर ये आत्मा तो बिल्कुल ऐसा एक रस रहता है और उसमें निर्विशेषता होती है, मतलब कुछ भी बाहर से तो उसमें डाला ही नहीं जा सकता ना। इंद्र को तो ये इष्ट नहीं है। नाहा खलु अयम, जैसे इंद्र बोल भी रहा है, नाहा खलु संप्रति आत्मानम जानाति, ये तो अपने को भी नहीं जानता। अयम अहम अस्मि, ये मैं हूँ। नो ये विमानि भूतानि विनाशम एव पीतो भवति, ये तो विनाश को ही प्राप्त हो गया। नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, मुझे इसमें भी कल्याण नहीं दिख रहा है। इति उक्तत्वात् तद है इंद्र शिष्टम यद भूतानि च आत्मानं च जानाति न च अप्रियम किंचित वेत्ति। इंद्र को तो ये इष्ट है कि जो भूतानि च आत्मानं च जानाति, कि ये जो आत्मवित होता है ये भूतों को भी जानता है, अपने को भी जानता है, पूरे अस्तित्व को जानता है, अबाधित गति हो जाती है। महर्षि दयानंद वाली मुक्ति इसको तो इष्ट है कि जहां जाए वहां जाए, स्वर्ग लोक में जाए, किसी से बात करे, किसी से संकल्प मात्र से इच्छाएं पूर्ति हो जाए। आपने ये क्या कर दिया, यद भूतानी, ये जो मुक्त पुरुष है ये भूतानी च आत्मानं च जानाति न च प्रियम किंचित वेत्ति, और कुछ अप्रिय उसको महसूस नहीं होता। स सर्वास्य लोकान आपनोति सर्वास्य कामान ये न ज्ञानेन, उस ज्ञान के द्वारा वो सब कुछ लोगों को, कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं सत्यम एतद इष्टम इंद्र से, कहते हैं बिल्कुल इंद्र तो ऐसा ही चाह रहा है? मतलब ब्रह्म निर्विशेष अवस्था में ले जा खड़ा कर दिया। और क्या होता है, मेरे को कभी गुरुजी ने बताया था कि अव्यावृत अनानुगतम वस्तु ब्रह्म इति भण्यते। जो अव्यावृत है, किसी चीज से हटाया भी नहीं जा रहा, और अनानुगत किसी चीज में अनुगत है ये भी नहीं, अव्यावृत अनानुगतम वस्तु ब्रह्मेति भण्यते, जो हट भी नहीं रहा है, कहीं विशेष रूप से दिख भी नहीं रहा है। अनानुगत, अव्यावृत अनानुगतम वस्तु ब्रह्मेति भण्यते। तो कहते हैं ये तो ठीक है, सत्यम एतद इष्टम इंद्र से इमानी भूतानि मत्तो अन्यानि, ये सारे भूत मेरे से अन्य हैं। लोका कामास्य सर्वे मत्तो अन्य, सारे लोग और सारी कामनाएं मुझसे अलग हैं। अहम येषाम स्वामी, मैं इनका स्वामी हूं, ऐसा चाहता है वो तो। इंद्र तो ऐसा देखना चाहता है ना। न तो ये इंद्र से हितम, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए प्रजापति उसका गुरु है, आचार्य है, वो वही देना चाहता है जो उसका हित है, वही उसको समझाना चाहता है जो उसका हित है। न तो एतद इंद्र से हितम, ये सारी स्थिति इंद्र के हित में नहीं जाएगी कि वो सारे लोग का स्वामी बन करके, सारे लोग का मालिक बन करके, सारी कामनाएं उससे अलग उसको दिखती रहें और वो उनका स्वामी अधिष्ठाता बन जाए। हाँ, इंद्र तो अधिष्ठाता है ही, पर फिर भी ये करे लोका कामास्य सर्वे मत्तो अन्य, ये सारे लोग और सारी कामनाएं मुझसे अलग हैं और मैं इनका स्वामी हूं, ये इसमें इंद्र की हित नहीं है। हितम च इंद्र से प्रजापति ना वक्तव्यम, प्रजापति को इंद्र का हित बताना है, इंद्र हित करना है। व्योमवद शरीरात्मतया सर्वभूत लोक कामात्मत्व उपगमेन,
या प्राप्ति तद हितम इंद्राय वक्तव्यम इति प्रजापतिना विप्रेतम। प्रजापति को क्या विपरीत है कि व्योम की तरह, आकाश की तरह अशरीर रूप सर्वभूत लोक काम आत्मत्व उपगमेन, सर्वभूत सर्वलोक सर्व काम आत्मत्व उपगमेन, सर्व काम आत्मत्व को प्राप्त करके जो प्राप्ति होती है, तद हितम इंद्राय वक्तव्य, ऐसा हित इंद्र को मुझे बताना है जिसमें सर्वभूत सर्वलोक सर्व काम आत्मस्वरूप हो जाए इंद्र के सामने। ये नहीं कि उससे अलग हो जाए और वो उनका स्वामी हो जाए। ये भी स्थितियां होती हैं, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो ये भी स्थितियां हैं अस्तित्व में। ऐसा नहीं कि ये स्थितियां नहीं होती हैं, पर ये इंद्र को तो ये प्रजापति को यह विपरीत है कि सर्वलोक सर्वभूत सर्वलोक और सर्व काम जो है आत्मस्वरूप बन जाए। सर्व काम मेरे नहीं, मैं ही हूँ, सर्व काम मेरे नहीं, मैं ही सर्वभूत सर्वलोक सर्व काम स्वरूप बन जाऊं, ये स्थिति इंद्र की बन जाए, ये प्रजापति चाहता है। न तो राज्यों राज्य प्राप्तिवद अन्यत्वेन, प्रजापति ऐसा नहीं चाहता है कि राजा को राज्य प्राप्ति हो जाती है, ऐसे भिन्न रूप में वो नहीं। तत्र एवं सदी कम केन विजानियात, श्रुति ये कहती है कि उस स्थिति में जाकर कम केन विजानियात, कौन किसको देखे, कौन किसको सूंघे, कौन किसको चखे, कौन किसको विचार करे। कम केन पश्येत, कम केन विजानियात, कम केन जिघ्रेत, कम केन शृणुयात, ये सारी कम केन विजानियात आत्म एकत्व इमानी भूतानी अयम अहम अस्मि। आत्म एकत्व में तो ये सारे भूति तो मैं हो जाता हूँ, सारी कामनाएं तो मैं हो जाता हूँ, सारा लोक ही तो मैं हो जाता हूँ। ननु अस्मिन पक्षे स्त्री भीरवा या नैर्वा, इस पक्ष में जब आपने कह दिया कि सारे लोक ही मैं हो जाता हूँ, तो इस पक्ष में स्त्रियों के साथ यान आदि साधनों के साथ परियेति, ऐसा आता है ना, आगे मंत्र में आया है, तीसरे मंत्र में। इसी का जो तीसरा मंत्र है ना, तीसरे मंत्र में कहा स तत्र परियेति जक्षत क्रीडत रम्माणा स्त्री भीरवा यानैर्वा ज्ञाति भीरवा। इसी 12वें खंड का तीसरा मंत्र, नोभ जन्म स्मरण इदम शरीरम, मतलब ये बताया ना, एवं एवेश संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुषा स तत्र परियेति जक्षत क्रीडन रम्माणा स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नव जन्म स्मरण इदम शरीरम। इस शरीर का स्मरण करते हुए नहीं, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये फिजिक रूप में जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसका स्मरण करते नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि इस पक्ष में ये जो श्रुति है ये बाधित हो जाएगी। सैदि पितृलोक कामा, पीछे बताया था, सैदि पितृलोक कामो भवति पितरा से समुत्तिष्ठन्ति, पितर उपस्थित हो जाते हैं, जिसकी इच्छा करे वही चीज उसके सामने उपस्थित हो जाती है संकल्प मात्र से। ये श्रुति बाधित हो जाएगी। आपने तो कह दिया कि ये सर्वरूप मैं ही हूं, तो स एकधा भवति द्विधा भवति एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा भवति सप्तधा भवति नवधा भवति एकादशधा भवति, ऐसे ऐसे करके जो भूमा प्रकरण के अंत में जो बताया था 7वें अध्याय में, वो एक रूप हो जाता है, अनेक रूप हो जाता है, सहस्त्र रूप हो जाता है, अनंत रूप हो जाता है। ऐसे कहा था कि वो स्वयं अनंत रूप हो जाता है। ये सारी श्रुतियां कैसे होगी, वो अनंत रूप हो जाता है, एकधा भवति इत्यादि ऐश्वर्य श्रुतियां जो है ना, वो बाधित हो जाएंगी। कहते नहीं, कुछ बाधित नहीं होगा। सर्वात्मना सर्वफल संबंधो पतेर विरोधा, जो सर्वात्मा ही हो गया तो सर्वफल संबंध उसी को तो मिलेगा। सारे फल सर्वात्मा ही हो गया, तो मोदी जी को मिल रहा है या किसी स्त्रियों के साथ व्यस्त व्यक्ति को कुछ मिल रहा है, तो वो अलग कहाँ हो गया, क्या दिक्कत हो रही है उसको। सर्वात्मना सर्व फल संबंधोपत्तेर विरोधात् मृदय सर्व घट करक कुंडल आदि आपत्ति, जैसे मिट्टी के समान
सारे घड़े और ये कमंडलू और कुंडा आदि की प्राप्ति जैसे मिट्टी को होती है ना, मिट्टी सारे जगह अनुस्यूत है ना, ननु सर्वात्मत्व दुख संबंध भी। यदि आप सर्वात्मा ही कहते हो तो दुख संबंध भी उसको होगा। सर्व में तो दुख भी आ गया। तो इसका उत्तर जो दिया है, कहते हैं नहीं होगा। दुख से आप आत्मत्व गमात, दुख भी तो उसका आत्मस्वरूप ही हो जाता है। दुख को दुख क्या लगेगा? दुख दुख तब होता है जब उससे पृथक मैं अलग हूं और दुख मेरे से अलग है, और फिर उसको लगता है। तो यही भाषा ब्रह्मानंद वल्ली के नवम अनुवाक में भी बिल्कुल यही बात आई है कि उस यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। कोई भी निमित्त भय का नहीं बचता है। मतलब पहले तो ये चौथे अनुवाक में आया था कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, मतलब कभी नहीं डरता। अब ये 9वें अनुवाक में ये बताया कि निमित्त ही खत्म हो जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन, डर का जो निमित्त है वही खत्म हो जाता है। डरने की, भय की कल्पना कहां से आएगी? निमित्त ही खत्म हो गया। पहले तो सामान्य रूप से कहा था न विवेति कदाचन, कि कभी भी नहीं डरता। अब वो और ज्यादा उसको पावरफुल बना करके कह रहे हैं कि निमित्त ही नहीं बचा, डर कहां से आएगा। पहले सामान्य रूप से कह दिया था कि वो व्यक्ति कभी भी नहीं डरता। चौथे अनुवाक में ब्रह्मानंद वल्ली कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन, फिर 9वें अनुवाक में कह न विवेति कुतश्चन, कि वो तो डरने का निमित्त ही खत्म हो गया। फिर ये बोले कि दो बातें हमेशा व्यक्ति को सताती रहती हैं कि मैंने ये पाप क्यों कर डाला और मैंने ये पुण्य क्यों नहीं किया। और ब्रह्म ज्ञानी को ये दोनों बातें खत्म हो जाती हैं। इन दोनों को वो अपना आत्मा के रूप में देखने लगता है, पाप और पुण्य को अपने आत्मा के रूप में देखने लगता है, ऐसे वहां पर कहा है। तो इसको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि कैसे कैसे आत्मा के रूप में देखना पड़ता है। देख रहा है, समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। बस इसको ही थोड़ा सा करके कल मैं फिर चर्चा करता हूं कि दुख भी है। हाँ, दुख ही आत्म स्वरूप कैसे है, ये उस प्रसंग को भी मैं सामने रख करके, वो जो तैत्तरीय उपनिषद के 9वें अनुवाक में जो व्याख्यान किया है ना, भाष्यकार ने भी किया है और वो मूल में भी है, आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि दुखानि। ये आत्मा में जो दुख होते हैं अविद्या कल्पित हैं, आत्मा स्वरूप से दुख रूप नहीं। हाँ तो है ही, तो आत्मा की बात करते हैं तो दुख का तो कहीं है ही नहीं। हाँ, पर इन्होंने ये तर्क ये दिए पूर्व पक्षी ने कि जब सर्वरूप बता रहे हो आत्मा को, सारे देह, सारे लोग, सारे वेद, सारी कामनाएं, सारा लोक, सारे वेद, सारी कामनाएं, एक प्रकार से सुख की तो दुख की भी प्राप्ति होगी। हाँ, तो दुख की भी प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसका उत्तर इन्होंने दिया कि दुःखस्यापि आत्मत्व गमात्। संसारिक सुख तो दुख से तो परे ही है। पर ये बीच में जो ऐश्वर्य श्रुतियों की बात आ गई ना बीच में, कि ये ऐश्वर्य श्रुतियां बनेगी नहीं। फिर आपने जो स्थिति बताई उसके अनुसार बोले नहीं, सर्वात्मना सर्वफल संबंधो बतेर विरोधा। जो सर्वात्मा हो गया, सर्वफल संबंध हो गया, तो कोई विरोध नहीं। जैसे मिट्टी सब जगह फैली हुई है, ऐसे ही ब्रह्म सब जगह फैला हुआ है। तो फैला हुआ तो दुख में भी फिर उसको दुख अनुभव होना चाहिए। सब जगह सर्वफल संबंधोपत्तिर विरोधा। तो ये उन्होंने ये कहा कि सर्वात्मत्वे दुख संबंधो भी स्यात्, तो नहीं, दुःखस्यापि आत्मत्वोपगमात्। दुख जो है ना, दुःखानाम आत्मा मुक्ता इति दुखी स्यात्। दुखों का जो आत्मा है वो तो, दुखों का आत्मा मुक्त है तो दुखी होना चाहिए। जीवा स्वभाव तो न दुख भाजा किंतु अविद्या। ये उत्तर दिया कि जो जीव होते हैं वो स्वभावतः उनमें दुख है नहीं, स्वभावतः दुख है नहीं,
जो स्वभावतः जो चीजें हैं वो ही तो प्रकट होंगी। और अविद्या के कारण दुख होते हैं, और अविद्या होगी नष्ट उसकी, तो अब दुख कहाँ से आएगा? तो सांसारिक सुख भी नहीं है हाँ, सांसारिक सुख भी नहीं है तो दुख कहाँ से आएगा? अविद्या के कारण दुख होते हैं ना। और साच मुक्त से दग्धा न दुख से प्रसंगा। अविद्याया दग्धत्वात् अविद्याध्यारोपितम ईश्वर से ऐश्वर्यम सगुण विद्या फलभूतम दग्धम एवं कथम तत्स्तुत्यर्थम उपदिश्यते। कहते हैं फिर ये स्तुति के लिए ऐसे कैसे होता है? अविद्या के जल जाने से, अविद्या अध्यारोपित जो ईश्वर से ऐश्वर्य है, सगुण विद्या का फल रूप में बताया, ईश्वर का ऐश्वर्य सगुण विद्या का फल के रूप में बताया है, वो भी जब जो दग्ध ही हो गया, तो फिर कैसे उसकी स्तुति के लिए इसका कथन किया जाता है? कहते हैं साचा विद्या शरीर आत्म एकत्व स्वरूप दर्शन दुख निमित्ता उच्छिन्ना। वो अविद्या अशरीर आत्म एकत्व स्वरूप देखने से, अशरीर आत्मा के एकत्व स्वरूप दर्शनेन, साचा विद्या अशरीर जो अमृत स्वरूप जो आत्मा है उसके एकत्व स्वरूप को देखने से दुख निमित्ता जो अविद्या थी वो जल गई, उच्छिन्न हो गई। दुख संबंध आशंका न संभवती। शुद्ध सत्व संकल्प निमित्ता नाम दुकामा नाम ईश्वर देह संबंध। शुद्ध सत्व संकल्प निमित्तक जो ये थे ना, इसमें ब्रह्मलोक में इस कामना की इच्छा करता है तो ये मिल जाती है, उसकी करता है तो वो मिल जाती है। जिस कामना वाला होता है ब्रह्मलोक में वही पूरी हो जाती है। शुद्ध सत्व संकल्प निमित्ता नाम कामा नाम ईश्वर देह संबंध। ये शुद्ध सत्व जो धर्मादि आसंगी माया भूतम, उसका तस्मात् जातम संकल्पो निमित्तम ऐशाम कामानाम ऐश्वर्य भेदानाम। वे तो ईश्वर देह संबंध न तो अस्मदादि अविद्या अध्यारोपिता नाम तय में सत्या कामा अनृता विधाना परास्य शक्ति विविधेव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया इत्यादि शुद्ध सत्व संकल्प निमित्तानाम कामानाम ईश्वर देह संबंधा सर्वभूतेषु मानसानाम परा एव सर्वसत्तोपाधि द्वारेण भोक्ता। सभी भूतों में मानसानाम मानी कामानाम, मानसानाम कामानाम पराय वो परम ही सर्व सत्तुपाधि के द्वारा भोगता है। सर्व अविद्याकृत संव्यवहाराणाम पराएव आत्मा आस्पदम। सब अविद्याकृत संव्यवहारों का पराएव आत्मा आस्पदम नान्यो अस्ति वेदांत सिद्धांत। इसको एक बार फिर चर्चा करता हूं मैं, टाइम अतिक्रांत हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।